इंसान की फितरत है, ठीक है। जब उसको कोई और उसकी गलती बताता है तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इंसान को अपनी गलती खुद रियलाइज होती है तो उस गलती को वो वापस रिपीट नहीं करता है। ये भी देखें कि जो कॉमर्स के बंदे होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया अकाउंट से लेके बैठ गए, मैथ से तो लेके बैठ गए, भाई ये मत करो यार। अरे भाई ओसीएम है, इसका तो कंसेप्ट पढ़ लेता हूं, उसका कंसेप्ट तो देख लेता हूं, एग्जाम में जाके खुद की भाषा में लिख दूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो हमने कई बार देखा है कि हमें कहा जाता है हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें आंसर को प्रेजेंट करना प्रॉपर्ली आना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी एक जो चीज है वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है, वह होता है आपका रिविजन। जी हाँ दोस्तों, ये जो चीज होती है, ये चीज कईयों को पता नहीं होती है, कई सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसका जो भुगतान है वो उनको अपने रिजल्ट में या फिर अपने पेपर, जब वो पेपर लिखते हैं तो उस टाइम पे उनको क्या करना पड़ता है। कई बार जो आंसर्स लर्न होते हैं लेकिन कुछ आधा का पॉइंट छूट जाता है, या फिर कोई चीज जो है वो प्रॉपरली याद नहीं आती है, हम डाउटफुल होते हैं। तो ये सारी चीजें होती क्यों है? ये सारी चीजें इस वजह से होती है क्योंकि हमने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया होता है। अगर आपने अकाउंट्स का पेपर दिया होगा, अगर आप एक 12th के बंदे हो, आपने अकाउंट का जब पहला पेपर दिया होगा, जब टीचर सिखा रही थी तब आपको तो बहुत अच्छे से चीजें आ रही थी, लेकिन वही जब पेपर देने आप गए तो पूरी चीजें ब्लैंक हो गई। सेम चीज उसी के साथ भी होगा, इकोनॉमिक्स के साथ भी हुआ रहेगा, एसपी के साथ भी हुआ रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या चीजें ये आपके साथ भी हुई थी और हुई होंगी। ये हर एक जो 11वीं में जब पहली बार जो कॉमर्स का बच्चा जब पेपर देने जाता है तो उनके साथ ये चीज होती ही है, ठीक है। तो आज ये जो चीज है, ये चीज किस तरीके से सुधारनी है, क्या हमें ऐसी चीजें करनी है कि ये चीज हमारे साथ वापस से ना दोहराई जाए, इन चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूं। मैं बात आपकी रिवीजन के करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि रिवीजन आप कितना टाइम पे करते हैं, कितने इंटरवल पे आप रिवीजन करते हैं और आप क्या प्रॉपरली रिवीजन करते हैं कि नहीं करते। जरूर मुझे बताना, जैसे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, मुझे चीजें पता चलेगी और मैं उसको सुधारने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर क्या हो सके। और साथ ही साथ ये वीडियो आप 11th वाले हो, आप देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप 12th वाले हो तो प्लीज 12th वाले कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, ठीक है। तो चलिए इस चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं बात रिवीजन की करता हूं तो मैंने कई बार देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे प्यारे दोस्त होते हैं, वो रिवीजन कैसे करते हैं, वो सीक्वेंस रिवीजन करते हैं। सर सीक्वेंस रिवीजन मतलब क्या होता है? जब मैं सीक्वेंस रिवीजन की बात करता हूं तो जब कभी भी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक आधा चैप्टर ले लेता हूं, जैसे यूटिलिटी एनालिसिस में एक चैप्टर ले लेता हूं, एक होगा। जब इस चैप्टर की मैं बात करता हूं तो अब एक बंदा पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा कि वो यूटिलिटी एनालिसिस खोलेगा, पहले फीचर्स पढ़ेगा, फिर टाइप्स पढ़ेगा, फिर स्टेटमेंट पढ़ेगा, फिर उसके बाद अजम्पशंस पढ़ेगा, फिर क्रिटिसिज्म्स पढ़ेगा, एक्सेप्शंस पढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें करती है। लेकिन मैं आपको बात करूं तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपकी अब बदलना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। पहले एक इजी वाला पार्ट, एक मॉडरेट वाला पार्ट और एक थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट। अब ये चीजें क्यों कर रहा हूं, देखो कई बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही जबान पे रहते हैं। जैसे अगर मेरे लॉ ऑफ डियोमी की बात करूं, द रेशियो बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी इज, ये मेरे जबान पे तो ये मुझे बहुत ज्यादा इजी लगता है। लेकिन देयर आर सम लॉज, देयर आर सम क्वेश्चंस जो मुझे बहुत ज्यादा टफ होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 50-50 होते हैं, जो आते भी है और कई बार एक आधा पॉइंट भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करते टाइम भी आपको सेम चीज याद रखनी है। क्या करना है, जब कभी भी आप रिवाइज करो, जब कभी भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, आपको टिक लगाना है। जैसे जो इजी है उसको एक टिक लगा दो, जो मॉडरेट है उसको डबल टिक लगा दो और जो हार्ड है उसको डबल टिक लगा के एक स्टार दे दो। अब इससे होगा क्या, जब आप रिवाइज करो तो रिवाइज करते टाइम आपको ये इजी वाला नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहली चीज ये हार्ड वाला चीज पढ़ना है, क्योंकि इजी वाले में आपका टाइम ज्यादा जाने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर आता है। तो सबसे पहले ये वाला पढ़ो, फिर उसके बाद ये वाली चीज हो जाएंगी, फिर ये वाला रिवाइज करो जो आप भूल रहे हो, ठीक है। जो चीज आपको नहीं आ रही है सबसे पहले वो पढ़ो, फिर उसके बाद जो चीज आप भूल रहे हो, भूलते जा रहे हो, मतलब आ रहा है फिर भूल जा रहे हो, आ रहा है फिर भूलते जा रहे हो, फिर वो चीज करो। फिर जो इजी वाला पार्ट है वो सबसे लास्ट में करना, सबसे आखिर में करना। समझ में आ गया? इससे होगा क्या, ये वाला आंसर भी आपका हो जाएगा, ये वाली चीजें भी हो जाएंगी और इजी वाला तो जबान पे ही है, तो आपको आराम से चीजें क्या होने वाली। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ओनली थियरी। अब मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त है वो क्या करते हैं, वो जब भी पढ़ते तो पढ़ते टाइम उनसे एक जो गलती होती है वो यह होता है कि वो पढ़ते टाइम सिर्फ थियरी पे ही ध्यान देते हैं। या फिर जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, व्हाट दे फोकस इज कि जब वो अकाउंट्स पढ़ते हैं दे ओनली फोकस ऑन इक्वेशंस,
या फिर मैं एंट्रीज की बात करूं, या फिर मैं प्रैक्टिकल सर्व्स की बात करूं, या शॉर्ट एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो यू नीड टू फोकस ऑन बोथ, ठीक है। आपको थियरी भी करनी है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल सम्स भी करने हैं, ठीक है। थियरी का भी वेटेज होता है, प्रैक्टिकल सम्स के भी वेटेज होते हैं। क्लियर हो गया। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि जो कॉमर्स के बंदे होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया अकाउंट से लेके बैठ गए, मैथ से तो लेके बैठ गए। भाई ये मत करो यार, ठीक है। सिर्फ अकाउंट से आपको मार्क्स नहीं दिलाने वाला है, सिर्फ अकाउंट से आपका टॉप स्कोर नहीं कराने वाला है। यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। हर एक चीज आपको मार्क्स दिलाने वाली है, तो हर एक चीज को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दो। सिर्फ अकाउंट्स लेके बैठ गए, बाकी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आईटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ओसी नहीं दे रहे हो, इको नहीं दे रहे हो, इस पे देख ये सोच करके एग्जाम के कुछ दिन पहले भी अगर मैं ये चीज कर लूं तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा दावा है कि जब आप एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले ये सब्जेक्ट उठा के बैठोगे ना, तो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे। आपको चीजें जो है लर्न नहीं होगी, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी मेमोराइज पावर होगी, ठीक है, आपकी कितनी भी अच्छी मेमोरी होगी, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, आप पॉइंटर्स भूल लोगे, या फिर आपकी जो पॉइंटर्स है एक चैप्टर के एक क्वेश्चन के जो पॉइंटर्स वो मिक्स होते जाएंगे, ठीक है। और बाद में सोचोगे अरे यार करूँ तो करूँ क्या, उस टाइम पे कंसेप्ट भी नहीं समझ में आता। वो जो ओसीएम को लेकर एक आपकी बीते ना, अरे भाई ओसीएम है, इसका तो कंसेप्ट पढ़ लेता हूं, उसका कंसेप्ट तो देख लेता हूं, एग्जाम में जाके खुद की भाषा में लिख दूंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको दोनों थियरी और आपको प्रैक्टिकल सब्स दोनों पर ही फोकस करना है। सेम चीज मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम चीज आपको, जब आप थियरी के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो यू नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द ग्राफ एज वेल, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, जो छठवां चैप्टर आपका इंडेक्स नंबर उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना और उसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करना। और लास्ट में रुके रहना, एक चीज और बताने वाला इंपॉर्टेंट चीज, फिर आता है रिवीजन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब एक बहुत बड़ी गलती होती है, मैंने मेरी पहली की वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया कि अभी आप कई सारे नोट्स फॉलो करोगे, ठीक है, कई सारे नोट्स फॉलो करोगे आप, आपके स्कूल टीचर की नोट्स फॉलो करोगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे जो नोट्स दी जाएंगी उसको फॉलो करोगे, आप एप्लीकेशन पे कहीं नोट्स मिल रही होंगी उस पर फॉलो करोगे, टेलीग्राम पे कहीं नोट्स मिल रही होंगी उसको फॉलो कर लोगे, कोई पब्लिकेशन की बुक रहेगी वो फॉलो करोगे, अरे बहुत सारी नोट्स फॉलो करें। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, आप स्टार्टिंग के टाइम पे ये चीज कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो मालूम है क्या, आप खुद के एक नोट्स बना लो, खुद की एक नोट्स बनाओ, ठीक है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आएगा कि भैया, और हमेशा जब पढ़ोगे तो ये वाले नोट्स से ही पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर मैंने अगर ये वाले नोट्स बना लिए, अगर मुझे लगता है क्या कि जो नोट्स है नोट्स में कोई पॉइंट मिसिंग है क्या, या फिर कोई चीजें नहीं है, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, आप ये वाले जो नोट्स है ना, इसी नोट्स में पेन से ऐड ऑन कर दो पॉइंट को, आपको लग रहा है कि ये वाली भी चीजें ऐड होनी चाहिए तो उसको ऐड ऑन कर दो। बाकी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट नोट्स के ऊपर कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, क्या इसका बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट व्हाट आई सजेस्ट यू कि हमेशा कोई भी अगर सोर्स फॉलो करो, सिर्फ एक सोर्स पे ही रिलायबल रहो, 10 सोर्स पे मत जाओ, 10 चीजों पे मत जाओ, 10 नाव पे मत सवारो, एक ही नाव पे सवारो, नैया आराम से पार हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब आता है क्या, हाउ मेनी टाइम्स रिवीजन, ठीक है, रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए। अब देखो एक चीज यहां पे बताता हूं, अब लोग क्या करते हैं रिवीजन करते टाइम मालूम है क्या, कि एक बोलते हैं पूरा हफ्ता पढ़ दो, पूरा हफ्ता पढ़ने के बाद संडे के दिन भाई तेरा भाई आराम से बैठेगा और आराम से बैठ के क्या चीजों को रिवाइज करेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग, ठीक है। चीजें आपने अपने लेक्चरार्स को देखा होगा, आप अपनी चीजों को देखोगे, जो डेली रूटीन, वो चीजें ऐसी होती है ना जो आप कभी भूलते नहीं हो, तो उसके लिए आप करते हैं क्या, वो चीज आपकी डे टू डे बार बार रिवाइज होती रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बेस्ट टेक्निक देना चाहूंगा, पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक होता है क्या, चलो मैं लेता हूं कि आपके पास 1 आवर है, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 1 आवर डेडिकेट करते हो। व्हाट आई सजेस्ट यू कि इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक 15 मिनट्स के पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, दूसरा 15 मिनट्स के पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, और लास्ट वाला जो पार्ट होगा मेरा, मैं 30 मिनट्स के पार्ट में क्या डिवाइड कर लूंगा। अब इसको पढ़ना कैसे, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। सबसे पहली चीज, आज मेरा पहला दिन है, मैं पढ़ने बैठा हूं, मैंने एक क्वेश्चन लर्न किया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले लेता हूं, ओसीएम का पहला क्वेश्चन है हेनरी फॉल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने आज के दिन लर्न किया, ठीक है। अब जो मैं दूसरे दिन लर्न करने जाऊंगा, तो सबसे पहली चीज, मैं अब नया क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। व्हाट आई डू इज कि सबसे पहले जो 15 मिनट है, इस 15 मिनट में मैं पहले जो प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसको रिवाइज करूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कौन सा पढ़ा था, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑन हेनरी फॉल्स प्रिंसिपल। अब बहुत सारे लोग रिवीजन कैसे करते हैं, बुक ले लेंगे, द डिवीजन ऑफ, फिर उसके बाद आपका यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर एस्पेक्ट डी कॉर्ब्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन, ये चीजें नहीं करनी है। व्हाट
आई सजेस्ट यू कि आप क्या करो, आप एक पेपर लो, ठीक है। पेपर लेने के बाद अब आपने चीजें पढ़ी थी कल, आपको याद भी हुई रहेंगी, आप याद तो हुई रहेंगी ना। अब आप क्या करो, उन सारे पॉइंटर्स को यहां पे लिखो, पहले लिखो पहले, ठीक है। लिखो, देखो आपको क्या क्या चीजें लर्न है, ठीक है। आपको मालूम है 14 प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स को लिखो। अब उसकी एक्सप्लेनेशन, अब आप बोलेंगे सर एक्सप्लेनेशन तो 15 मिनट में नहीं होगा, नहीं होगा, मेरे को भी मालूम है, ठीक है। तो पॉइंट एकदम डिटेल में नहीं, बस आप क्या करो, आप समरी में लिखो और कुछ चीजें अपने दिमाग में रखोगे, हाँ ये पॉइंट इसमें ये वाला पॉइंट में ऐड कर सकता हूं, लिख दिया। अब लिखने के बाद अब आप क्या करो, अब आपको ये जो चीजें 15 मिनट में आपने लिख दिया, अब 15 मिनट में लिखने के बाद अब 5 मिनट में फटाफट टेक्स्ट बुक खोलो ओसीएम की, खोलने के बाद अब चेक करो कि ये वाला पॉइंट ठक 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 क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या चुकिस है, ठीक है। ये चीज आपको पहले समझ लेनी है। अब आपने ये चीज समझा, अब आप बोलोगे सर ये चीज क्यों बोल रहे हो, देखो एक इंसान की फितरत है, ठीक है। जब उसको कोई और उसकी गलती बताता है तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इंसान को अपनी गलती खुद रियलाइज होती है तो उस गलती को वो वापस रिपीट नहीं करता है। सेम चीज मैं पढ़ाई में भी बोल रहा हूं, जब आपका पेपर कोई और चेक करेगा, आपका रिवीजन कोई और चेक करेगा, तो वहां पे अगर मैं आपको बात करूं तो आपको उतनी रियलाइजेशन नहीं होगी, चीजें आपके दिमाग में उतनी नहीं बैठेंगी। बट जब वही चीज आप खुद चेक करोगे तो आपको याद रहेगा, अरे भाई मैंने वो वाली गलती की थी आंसर लिखते टाइम, ये आंसर लिखते टाइम, तो गलती मुझे वापस रिपीट नहीं करनी है, तो ये आपको पता रहेगा। अब आपने देख लिया, अब देखने के बाद इसको क्या करोगे, इसको आप वापस से आप क्या करोगे, देखोगे आप 15 मिनट यहां पे भी दिया ना मैंने, तो यहां पे अब जो भी चीजें गलत दी है उसको लिखो, लिखो उसको, सॉरी उसको रिवाइज करो, पढ़ो कि क्या मैंने गलत किया, उसको सुधारो, सुधारने के बाद वापस एक बार फटाफट समरी लिखो, और फिर इतनी चीजें करने का। अब आप क्या जाओगे, अब 30 मिनट में अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आप 10 क्वेश्चन पढ़ लो, 50 क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं, अगर 2 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि वो जिंदगी भर याद रहे, कि वो चीजें हमेशा रहनी चाहिए। समझ में आ गया। अब ये साइकिल रिपीट होगा, कल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, फिर दूसरे दिन आपने 2 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, तो टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। आप जब तीसरे दिन पढ़ने बैठोगे, थर्ड डे, ये देखो फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था, अब ये थर्ड डे जब आप पढ़ने बैठोगे, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, ये चीज आप करोगे, ठीक है, ये चीज को आप वापस परफॉर्म करें, फिर उसके बाद नया क्वेश्चन पढ़ोगे। अब इससे होता क्या मालूम है क्या, इससे होता है ये चीज है कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो डे टू डे बार बार आपको रिवाइज होते जा रहा है, बार बार चीज आपकी लर्न होती जा रही है, ठीक है। तो रिवीजन आपको कुछ इस तरीके से करना है। समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर जब 1 से ज्यादा चैप्टर्स हो जाए, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि जब आपके 1 से ज्यादा चैप्टर्स हो जाए तो आप हर एक चैप्टर को 2 दिन के इंटरवल में या फिर 3 दिन के इंटरवल में रिवाइज करो। मैं ये नहीं बोलता संडे के दिन पूरा बैठ के पूरी चीजें कंप्लीट करो, ठीक है, वो चीज मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, डेली बेसिस पे रिवीजन करो। जब चैप्टर्स आपके ज्यादा हो जा रहे हैं तो हर एक चैप्टर को 2 दिन के इंटरवल में, 3 दिन के इंटरवल में रिवाइज करो, जैसा मैंने कहा है, ठीक है। फिर संडे के दिन चाहिए पूरा चेकआउट करना है तो आप लिखो ना, पढ़ करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। फिर नेक्स्ट आता है हाउ टू डू रिवीजन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डू रिवीजन रेगुलरली, मैंने अभी बताया। सिर्फ संडे के दिन बैठ के रिवाइज करोगे तो मैटर होने वाला नहीं है, चीजें नहीं काम करेंगी, चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। ओसी रिवाइज करोगे, इक्यू रिवाइज करोगे कि एसपी रिवाइज करो, मेरे ख्याल से एक थोड़ा थोड़ा करके एक रोज करोगे तो आपके लिए चीजें हो जाएंगी, आपके लिए प्रेशर भी रहेगा, टाइम भी आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। समझ में आ गया। तो होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और भी और ऐसी वीडियोस आते तो जरूर बताओ, मैं आपके लिए लेकर आऊं। और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपके लेक्चर्स में कब से स्टार्ट करूं। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपके बैच के लिए, ठीक है, मैं खुद बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपका एक शेयर मेरा एक मोटिवेशन दुगना करता है। आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपकी जो प्रिपरेशन करवानी है उसके लिए मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड करता है, ठीक है। तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।